Hi students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you algebra second lesson, practice set 2.3. Question number 3. Classify the given pair of surds into like surds and unlike surds. Okay, before it I explain you what is surd and what is like surds, means same surds. Okay, so question number 1. Under root 52. ओके मैंने पढ़ाया है. पहले ये बताओ मुझे, ये साइन को क्या बोला जाता है? पढ़ाया था मैंने. यस, रेडिकेंट. ओके, वेरी गुड, रेडिकेंट साइन. तो अभी 2.2 के वीडियो में तुमने देखा होगा कि पूरा मैंने ये एक्सप्लेन किया है. सो अंडर रूट 52 एंड 5 अंडर रूट 13 ऐसे दो नंबर्स दिए हैं और हमें ये देखना है, क्लासिफाई करना है कि ये जो दोनों सर्ड्स हैं वो लाइक सर्ड्स हैं या अनलाइक सर्ड्स हैं. पहले इसके लिए हमें अभी क्या करना है, 52 के हमने फैक्टर्स लिए. 13 4 जा 52 आता है. तो हमें ऐसा परफेक्ट नंबर चाहिए होता है. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 इंटू 13 मीन्स 4 मीन्स अभी यहाँ पे 4, ये जो नंबर है ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो आज अभी ये 4 इंटू 13 है, तो ये बाहर आते समय यहाँ पे एक बाकी है, ये बना 4 का बना 2 अंडर रूट 13 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए वो वैसे की वैसे अंदर ही रहा. लेकिन 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसलिए वो बाहर आ सका. जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वही बाहर आ सकता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 25, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका आंसर 5 आएगा. वो बाहर इसके रेडिकेंट साइन से बाहर आ सकता है. ओके, तो ये रहा हमारा, इसका आंसर रहा हमारा 52 का 2 अंडर रूट 13 और दूसरा जो है 5 अंडर रूट 13. तो दोनों भी यहाँ पे भी ये दोनों में देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी अंडर रूट में 13 है. दैट इज़ वाई 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड्स. ओके, सो ये दोनों लाइक सर्ड्स है, इसका मतलब ये नंबर्स क्या हुए, लाइक सर्ड्स. अभी नेक्स्ट वन हम देखेंगे अंडर रूट 68 एंड 5 अंडर रूट 3. 68 का हम लोग पहले इसको देखते हैं. 17 4 जा 68, तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड दैट इज़ वाई वो बाहर आके बना 2, तो इसका 2 बन गया और 2 अंडर रूट 13. एंड दूसरा तो नंबर ऑलरेडी है 5 रूट 3. सो दीज टू नंबर्स आर नॉट लाइक सर्ड्स एंड दैट इज़ वाई दिस नंबर आर नॉट लाइक सर्ड्स. सो नेक्स्ट जो सम है 5 अंडर रूट 18 2 एंड 7 अंडर रूट 2. सो 5 अंडर रूट 18 तो सॉरी 4 अंडर रूट 18. तो यहाँ पे 4 जो है वो वैसे की वैसे बाहर ही रहेगा. 18 का 9 2 जा 18, 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसका 3 बना और 4 और 3 दोनों भी नंबर्स है, इसलिए उसका हमने कैलकुलेशन किया मल्टीप्लिकेशन. 4 3 जा 12, तो इसका आंसर हमें मिला, ये नंबर का आंसर हमें मिला 12 रूट 2. और यहाँ पे दूसरा नंबर ऑलरेडी 7 रूट 2 है. दीज आर लाइक सर्ड्स. आगे का है 19 रूट 12 6 रूट 3. 19 तो वैसे ही रहेगा, 4 3 जा 12. 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट कन्वर्ट इनटू 2 एंड 19 2 जा 38 एंड 3 रूट 3 रिमेन लाइक दिस, सो 38 रूट 3. Okay, and the second is 3 root 3. So both numbers are like surds. Okay, the next one is 5 under root 22
7/√33. So both are in its simplest form and that is, इसको तो और कुछ नहीं कर सकते हैं दोनों को भी, because both are, ये देखो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। और 22 ऐसा कौन सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 22 आएगा, और 33 भी वैसा ही नंबर है कि कौन से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 33 नहीं आता है। यहाँ पे कैसे था, अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते थे कि 18 ऐसा नंबर है, कौन से 9 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इससे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 18 मिला, लेकिन इसको ऐसा नहीं है। सो दैट इज़ वाई दिस नंबर्स आर नॉट लाइक सेट्स। नाउ 5 ये तो वैसा ही रहेगा, ये अभी 75, 25 3 75। सो 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5√3 इज़ द, सो √5 एंड √3 आर नॉट लाइक सर्स। ये जो नंबर है भले ही आगे का नंबर सेम हो, लेकिन हम अंडर रूट वाला ही सम ये देखते हो लाइक सर्स में, कि सर्ड में ये जो है ये दो नंबर्स अलग है, इसलिए ये अनलाइक है वहाँ। तो इस तरह से हमने सीखा आज क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमें कौन सा 2.3 का हमें चाहिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर। ये देखिए तुम लोगों को दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट कर देती हूँ, ओके। तो अभी सिंप्लीफाई करना है, एक्चुअली ये आप लोगों को पहले सिखाना चाहिए था, थर्ड क्वेश्चन पहले ये होना चाहिए था, बाद में वो होना चाहिए था, लेकिन ठीक है उनके हिसाब से ही जाएंगे। तो √27, अभी इसको पहले सिंप्लीफाई किया, जैसे उसमें हमने डायरेक्टली सीखा कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो 9 3 और 3 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका आगे का स्टेप ऐसा लिखो, अलग अलग करो दोनों को, √9 इंटू √3, तो 3 कन्वर्ट इंटू 3, सॉरी 9 कन्वर्ट इंटू 3 बिकॉज 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3√3 इज़, ये हुआ इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ √27। ओके, सबको समझ में आया? अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया वो गिव मी आंसर फास्ट। Yes, teacher. Okay. So come to the point now. 50. अब √50, 25 2 50. So ये जो है 25, वो 25 is a perfect square number and that is why it convert into 5√2. Okay, 250. So 250 मीन्स डायरेक्टली तुम लोग ये कर सकते हो, और एक मैं इसका बताती हूँ। 250 है तो 25, हाँ 25 इंटू, वेट अ मिनट, 250 है तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 25 इंटू 10 एंड 25 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड दैट इज़ वाई 5 इंटू 10। अदरवाइज तुम लोग उसके फैक्टर्स निकाल के, ये 2 टाइम 5 होगा तो वो 1 टाइम करके बाहर आ सकता है। 25 का मतलब वही होता है ना, 5 5 तो 2 टाइम 5 है तो वो 1 करके बाहर आ सकता है, और 5 2 10 या 25 10 250, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5, वी गेट 5√10। ओके, लाइक दिस। √112, सो यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिए उसके, तुम्हें फैक्टर्स निकालने की मेथड पता है। 112 इसके फैक्टर्स निकालो, 2 5 10, 1 रिमेन, 2 6 12, ओके, 2 2 4, 1 remain, 2 8 16,
2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 1 जा 7. So like this 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7. सो ये जो डबल जो आएगा उसको हम दो बार करके, अभी ये 2 बार 2 है तो 1 बार करके बाहर आएगा, ये भी 2 बार 2 है तो ये 1 बार करके बाहर आएगा, और 7 वैसे कि वैसा 2 2 जा 4, 4√7 इज द करेक्ट आंसर. ओके, देन 168. You have to find the factors like this of 168, and after factors you can remove it. 2 ये जो है वो वैसे कि वैसे 2 2 बार है तो ये 1 करके बाहर आएगा, बाकी 2 3 जा 6 and 6 7 जा 42. So 2 √42 is the correct answer. इस तरह से हमने ये भी